सबका मन भारी हो जाता है। इतनी निष्ठा, इतना प्रेम। तुम्हारा भी पत्र मिला। परिस्थितियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। दुख है तो सिर्फ एक ही बात का, दिल्ली के आगे महाराष्ट्र की वकालत करने वाला कोई भी मैं का लाल नहीं है। जीवन में 10 कदम भी नहीं चलने वाला मैं न जाने जेल में दिन भर कितनी पदयात्रा करता हूं, इसका कोई हिसाब नहीं। सोचना, सोचना और फिर सोचना। हमारा एक्वेरियम कैसा है? मार्शल कैसा है? टिब्बा बिंदा अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, ये पढ़कर अच्छा लगा। उन्हें सोच समझकर ही दूर की सभाओं में भेजना। मुंबई की पुलिस पत्थर दिले वो कभी भी कोई भी कुछ भी हरकत करने में पीछे नहीं रहेंगे। इस हद तक उनका खून मर चुका है। दोपहर के वक्त बच्चों को कुछ अच्छा पढ़ने को कहना। महान और बड़े लोगों का जीवन चरित्र लाकर देना उनको। श्री मिलकर गया। मार्मिक का काम सुना, बहुत अच्छे से संभाल रहा है वो। जो भी जरूरी था उसे समझा दिया है। पूरे घर की जिम्मेदारी तुम पे आ गई ना, और जितने अच्छे से तुमने पूरे परिवार को संभाला और उनका ध्यान रखा है, ये सुन के मुझे बहुत खुशी हुई। मां, तुम भी अपना ख्याल रखना। अरे, चाय नहीं ली आप लोगों ने? नीनू, इनको देना। साहब का खत था? हाँ, ठीक है। वो लोग मुझसे प्यार करते हैं, इसमें भी मेरा गुनाह है? पर साहब, लोग आपके प्यार में जंग छेड़ रहे हैं। बॉम्बे बंद है, जल रहा है। स्कूल, कॉलेजेस, कंपनियां सब आपके लोगों ने बंद कर रखी हैं। मेरे लड़के हैं। लेकिन साहब, ये सब अब रुकना चाहिए। बॉम्बे को पहले जैसा बनाना पड़ेगा। साहब, आपसे एक विनती है, शिव सैनिकों को सिर्फ आप ही शांत कर सकते हो। मुख्यमंत्री से बात करो, प्रधानमंत्री को बोलो, पावर तो उनके हाथ में है। साहब, ये आपको ही पता है कि बॉम्बे में पावर किसके हाथ में है। आपके एक इशारे पर बॉम्बे की कानून व्यवस्था ठीक हो सकती है। और अब और हाँ साहब, सीएम साहब ने विशेष तौर पर आपको यह संदेशा भेजा है कि आपकी इस आंदोलन का फायदा दूसरे संगठन उठा रहे हैं। मुंबई की कानून और सुव्यवस्था कायम करने के लिए सरकार ने भारतीय सेना बुलाई है। ये सुन के मुझे बहुत दुख हुआ, तकलीफ हुई। हमारी सेना हमारे देश की सीमा सुरक्षा के लिए है, देश के अंदर के झगड़े निपटाने के लिए नहीं। ये हम सभी के लिए अच्छी बात नहीं है। हमारे लिए हमेशा देश पहले है और फिर राज्य। मैं मेरे शिव सैनिकों से आह्वान करता हूं कि जैसे भी हो, जल्दी से जल्दी मुंबई में शांति और सुव्यवस्था कायम करने में जुट जाए। साथ साथ मेरे शिव सैनिकों को यह भी देखना होगा कि किसी भी हालत में हमारे इस आंदोलन और संघर्ष का फायदा लाल भाई या और कोई संगठन न उठाए। बाल ठाकरे। कंट्रोल रूम, परेल नाके
चौराहे पे लोगों की भीड़ जमा हो गई है। लोगों के हाथ में हथियार है। आप लोग वहां पे पहुंचिए। ओवर। और इस तरह बार बार पुलिस सिर्फ देखने का काम कर रही है। क्या इस सरकार का खून ठंडा पड़ गया है? एक आदमी के डर के लिए ये सरकार और कितने नीचे जाने वाली है अध्यक्ष महोदय। लोकतंत्र नहीं ठोकतंत्र का राज चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने दंगे भड़काए उनके ही सामने शांति की भीख मांगने के लिए हमारे पुलिस को मजबूर कर रही है सरकार। इस सरकार का धिक्कार है। अध्यक्ष महोदय, मुंबई में लॉ एंड ऑर्डर की पूरी धज्जियां उड़ रही थी और उधर ये हमारी सरकार सत्ता के नशे में सो रही थी। इस पर मुख्यमंत्री जी ने जो भूमिका ली है उस पर हमें शक है। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अविश्वास का ठराव तुरंत ही स्वीकृत किया जाए। कृष्णा देसाई, आपका वक्त खत्म हो चुका है। नीचे बैठिए, नीचे बैठिए। कल्याण राव आपको जवाब देने ही वाले हैं। उनका भी कृष्णा देसाई, नीचे बैठिए, नीचे बैठिए। आपका वक्त खत्म हो चुका है। बहुत दिनों के बाद आना हुआ है ना। आपके पास वक्त ही कहाँ होता है। क्यों, आज निकाला ना। गुस्सा हो गई? इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है। बच्चे राह देखते हैं आपकी। और तुम? आप भी ना। अब अपनी जिंदगी यही है। हम जिंदगी में लोगों के काम आ सके, इससे अच्छी जिंदगी और क्या हो सकती है। बस ये लोग हमें हर वक्त देखते रहते हैं, ये थोड़ा अजीब लगता है। आदत डालो। एक बात कहूं, मैं पहले जब लोगों को देखता था तो उनके अंदर का व्यंग दिखता था, लेकिन जब आज उन्हीं लोगों को देखता हूं तो उनकी परेशानियां, तकलीफें, उनके सवाल दिखते हैं। ऐसा लगता है कि दिन ब दिन मेरे अंदर का चित्रकार कहीं गुम होता जा रहा है। उसी कार्टूनिस्ट के साथ साथ मेरा पति भी भीड़ में कहीं गुम होते जा रहा है। कहाँ जा रही है? आहो। उधर नहीं पानी है। रो मत बेटा, रो मत। आप इनके साथ हो, आपको ध्यान रखना चाहिए ना इनका। हाँ। तैरना नहीं जानती ना? मग साहब गाड़ी निकाल। काय काय हवे बाड़ा? ऑटोग्राफ चाहिए था। किसका? इनका? नहीं सर, आपका। क्या नाम है तुम्हारा? केशव। ये तो मेरा बाप निकला। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? ज्ञानेश्वर विद्या मंदिर। और कक्षा? चौथी। मेरा नाम जानते हो? हाँ। क्या है? टाइगर। टाइगर? अबे ये तो चूहा लगता है। आना यार, इस चूहे को मारने के लिए नायडू जी ने इतने सारे लोगों को क्यों बुलाया? नाम क्या है इसका? बाल ठाकरे। सुना है बम्बई में बहुत चलती है इसकी। इसकी? क्या बात कर रहे हैं?
नायडू सभागृह हाँ चल